जी, आपका क्या नाम है? राव आरिफ राणा। राव आरिफ राणा जी, आज आप कहाँ पे आए हैं? नगीना धामपुर। नगीना धामपुर। किस विषय में प्रोग्राम था आज? ये तो 2024 को लेके इलेक्शन की तैयारी है। चंद्रशेखर भाई यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे और जीत के निकलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, चंद्रशेखर भाई की आज यहाँ रैली थी। हाँ, रैली थी, बहुत जबरदस्त रैली। आपने देख लिया कितनी पब्लिक थी, लाखों की तादाद में यहाँ पर। तो आज मुस्लिम चंद्रशेखर भाई के साथ में जैसे नोमानी साहब जैसे हजरत मुंबई से तशरीफ फरमा थे, तो उनके साथ में मुस्लिम कितना है लगभग? काफी मुस्लिम जुड़ा है भारत के अंदर से। भारत के अंदर काफी मुस्लिम है, बहुत साथ सपोर्ट दे रहे हैं मुस्लिम लोग। अच्छा, आप भी राव समाज से हैं? जी। अच्छा, आप पार्टी में क्या हैं? पार्टी में जिला सहारनपुर के जिला महासचिव है। अच्छा अच्छा। आजाद समाज पार्टी से। और भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कुछ? जैसे आज धामपुर आए आप, चंद्रशेखर भाई की पार्टी में आप जुड़े हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा है साहब। तो मानने की बात है, समाजवादी पार्टी भी थी, कांग्रेस भी थी और अन्य पार्टियां रही, मुस्लिम काफी तादाद में साथ रहा, तो चंद्रशेखर के अंदर ऐसी क्या बात देखी जो आज मुस्लिम उनके साथ में लग रहा है? चंद्रशेखर भाई आजाद जो हैं वो सबको साथ लेके चलते हैं। सबको साथ लेके चलते हैं, विकास के लिए सबको साथ लेके चलते हैं, इसलिए सबको इधर छोड़ को आगे बढ़ा दिया हमने। चंद्रशेखर भाई भीड़ का हिस्सा तो नहीं है? नहीं। ये तय है आपका? जी। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, वांट टू से समथिंग। जी बताइए। मेरा नाम नदीम अहमद है। जी जी। मैं ग्राम हाफिजाबाद से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। आई एम द ट्यूटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मैं एक ट्रेनर भी इंग्लिश का, और आई यूज टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज आल्सो। तो मेरे बहुत सारे नेटवर्क हैं। आई हैव बीन टच सिंस चाइल्डहुड इन धामपुर, एंड आई वांट टू सपोर्ट समाजवादी पार्टी, बट नाउ समाजवादी पार्टी में क्या है, वो यादवों की पार्टी है। आई वांट टू से मेरा मैसेज जाना चाहिए इंडिया को, मैं समझाना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज जो है मुस्लिम क्यों जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमने देखो मायावती को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, ठीक है, और कुछ मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया है। बट मुसलमान क्यों जुड़ रहा है? क्योंकि वोट देते हैं समाजवादी, मुसलमान जो है वोट देते हैं समाजवादी पार्टी को, और मजा लेते हैं यादव। सबसे ज़्यादा भर्ती यादवों की, सबसे ज़्यादा पुलिस में दरोगा उसमें है, क्या बोले, यादव पार्टी एक पार्टी को सपोर्ट करती है, समाजवादी पार्टी। चंद्रशेखर भाई में ऐसी क्या बात लगी आपको नदीम भाई, जो आपने समाजवादी छोड़ के चंद्रशेखर भाई के साथ? चंद्रशेखर में देखो शेरकोट हमारे टच में है, एक लड़का इन्होंने क्या है मजाक तोड़ दी थी, पागल था बेचारा, तो उस पर एनसीआर लग गई थी, उसे बेचारे को जेल भेज दिया था, उसके भाई को भी। वो चंद्रशेखर भाई ने वहाँ पे आए थे शेरकोट में, चंद्रशेखर भाई भी, हम भी वहाँ पे उपस्थित थे, तो सभी ने वो डिमांड रखी कि उनको जो है रिहा कराया जाए। उन्होंने चंद्रशेखर भाई ने 2 आंदोलन करके और एक बार में उन्हें बुला लिया, रिहा करा दिया, जबकि ये भाई उनका जेल में मारा गया। तो नगीना धामपुर से आप कितना मुस्लिम समझ रहे हैं? मुस्लिम भाई जब गिरीश चंद को वोट दे दिया, गिरीश चंद को एक तरफा 1 लाख 1.5 लाख वोटों से जिताया था। मुस्लिमों की आबादी है, दलितों की सबसे ज्यादा आबादी है, यहाँ मुस्लिम सारा एक तरफा वोट पड़ेगा इस क्षेत्र से नगीना से, क्योंकि मुस्लिम ज्यादातर बीएसपी को सपोर्ट करता था, बीएसपी से हटता जा रहा है, अब वो क्या है समाजवादी से हटता जा रहा है। अब जो है चंद्रशेखर युवा नेता है, ये जुनून है, एक जोश है। अखिलेश यादव से बड़ा चेहरा समझते हैं आप इसको? अखिलेश यादव एक तरफा बात करता है ओनली, हमने कई बार सुना है उनके बारे में। हम अंसारी बरादरी सब बिलोंग करते हैं, ओनली यादवों की पार्टी है वो। उसमें क्या है, उसमें यादवों की पार्टी में, समाजवादी पार्टी में क्या है, उसमें आपस में लड़वा दिया, ब्राह्मणों को उससे लड़ा दिया क्या है यादवों से। ये देखिए, नगीना धामपुर से बहुत बड़ी खबर आ रही है, और सबसे बड़ी बात है, मुस्लिम काफी तादाद में, दलित वोट तो चंद्रशेखर भाई का यहाँ पे है ही, मगर मुस्लिम वोट भी काफी नदीम भाई हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। 1 लाख वोटों से निश्चित जीतेंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ। चंद्रशेखर भाई जब 1.5 लाख से गिरीश चंद को जिता के भेजा, उन्होंने विकास नहीं किया हमारे उसमें आज तक आए नहीं। जीतने के बाद ग्राम हाफिजाबाद में कह रहे थे, जबकि बाढ़ आई थी सन 2010 में, कि पीड़ित गांव है हमारा, उसमें हम रोजगार देंगे, खेतों में सारा नुकसान हो रहा, सारी फसल मर गई वहाँ, जंगल। भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या ख्याल है आपका? भारतीय जनता पार्टी का देखो क्या है, उसमें क्या है, देखो 10 साल से केंद्र की सरकार है। अब मुस्लिम सोच रहे हैं कि यहाँ की सीट, हम जो अपने क्षेत्र की बात कर सकते हैं। अच्छा, जयपुर में जो श्री राम के नाम पे एक मुस्लिम लड़के को मारा गया, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो देखो उसमें क्या है, बेचारे वो एक
मंदिर में केला चुराया था, केले के उस पर मोम लिंचिंग हुई, सबने उसे मिलकर मारा। मैं कि एक मुस्लिम है तो मुस्लिम को सपोर्ट करूँगा, ऐसा होने नहीं तो चाहिए। ये मानते हैं आप लोकतंत्र की हत्या है? लोकतंत्र की मोम लिंचिंग मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। सर जी मेरी भी दो बात जरूर रखनी है, आपको कहना चाहता हूँ। असल में जी बताइए। बीजेपी जो है एक मनुवादी पार्टी है, जातिवाद की राजनीति कर रही है, धर्म की राजनीति कर रही है। इसलिए बीजेपी से ये दलित समाज, मुस्लिम समाज, SC ST OBC के लोग कट रहे हैं। अब रही बात इन तीन पार्टियों की, ये पार्टी अलग अलग लड़ती हैं तो बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं, और एक साथ एक मंच पर आके लड़ रही हैं तो बीजेपी को सफाई कर रही है। इन पार्टियों को जितने भी हैं, बसपा हो, भाई तुम्हारे चंद्रशेखर हो और तुम्हारा अखिलेश यादव हो, कोई भी हो, अगर ये उत्तर प्रदेश में इकट्ठा होकर के लड़ेंगे तो बीजेपी को हरा लेंगे, और नहीं बीजेपी को ये हराना बहुत मुश्किल है। चंद्रशेखर भाई के साथ में मुस्लिम तेजी के साथ जुड़ रहा है तमाम उत्तर प्रदेश, तमाम भारत के अंदर, ये तो आप मानते हैं? सब ये दलित समाज और मुस्लिम समाज बहुत तेजी से जुड़ रहा है, लेकिन समस्या ये है कि एंड टाइम पे आकर के दो फाड़ में हो जाएगा। करंट में जवाब देकर एंड टाइम पे आकर के दो फाड़ हो जाता है। क्या नाम है क्योंकि अगर किसी, मेरा नाम दुर्योधन है। दुर्योधन जी कहाँ से हैं आप? मेरठ से। मेरठ से आए हैं आप? जी हाँ। अच्छा। हम ये चाहते हैं कि सारा जो है इकट्ठा होकर के लड़ें, और बीजेपी को जब ही हरा सकते हैं। बीजेपी से इनका अलग अलग हराना नामुमकिन है। कोई किसी को जी आप भी बताओ। सर मेरा नाम मोहम्मद सोहेब है। मुझे किसी से, सरकार से, किसी से भी जो है ना कोई तकलीफ नहीं है, ना मुझे बीजेपी से है, ना कांग्रेस से है, ना इससे है। मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे जिले के अंदर जो है ना सबसे पहले विकास हो शिक्षा, फिर हो चिकित्सा। हम नहीं चाहते कि हमें जात बिराद में यहाँ बांटा जाए, समझ रहे हो ना सर जी। अब ये जो है ना तुमने 1000 अस्पताल खोल रखे हैं, सरकारी अस्पताल में सुविधा नहीं तुम्हें इलाज करने के लिए। हम पे पैसे नहीं भाई, हम गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे? कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मेरा नाम मोहम्मद सोहेब है, मेरा गाँव उमरी है, बरूके का रहने वाला हूँ मैं, मेरा उमरी पड़ता। मुझे किसी सरकार से कोई शिकायत नहीं, मुझे चाहता है विकास, कोई भी आए, हम उससे कोई मतलब नहीं है। तो नगीना धामपुर में जिला जो लोकसभा सीट है, इसमें विकास नहीं हुआ? विकास, अगर सर आप विकास की बात करोगे तो आपको मैं रास्ता दिखा सकता हूँ, सारी बायोडाटा दिखा सकता हूँ। नहीं, विकास हुआ या नहीं हुआ, आप यहाँ के रहने वाले हैं तो आप ही बताएंगे। 10% विकास होता, वो विकास नहीं कहा जाता। विकास अगर आपको देखना हो तो विकास में आपसे अलग से भी दिखा सकता हूँ। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, विकास हुआ या नहीं हुआ भारतीय? बीजेपी के शासन में विकास नहीं हो रहा साहब, विकास नहीं हुआ। चीजें खत्म, लाइट नहीं आती, लाइट यहाँ नहीं। अगर आप देखोगे 24 घंटे में, अगर आप मुझे जो है ना 18 घंटे भी यहाँ लाइट दिखा दो तो मैं विकास मान जाऊंगा सर जी। मैं किसान का बेटा हूँ, किसान भी मेरे पास जमीन नहीं है, मैं कुआं से पानी भरता हूँ। आप 18 घंटे यहाँ लाइट दिखा दो तो मैं आपकी जो है ना गुलामी कर लूँ, इस सरकार की कर लूंगा, बीजेपी की भी। कोई सड़क ऐसी मगर आदित्यनाथ जी तो ये कहते हैं मैं उत्तर प्रदेश के अंदर लाइट मोल लेके दे रहा हूँ और प्राइवेट में लेट करके जलवा रहा हूँ। साहब क्या देश है, क्या जरूरत पड़ी आपको हर चीज जो है ना प्राइवेट करने की, आपको देश बेचने की, वो करने की? ये भारत जो है ना सेकुलर देश किसने बेचा? किसने बेचा? नहीं है, गिरवी तो रख रहे हो। नहीं सर, किसने बेचा, नाम बताइए ना। मोदी है जी। मैं माली जो बैठा, मोदी नहीं बेच रहा, इसके नीचे जो बैठे हुए ना 3 टन डिरे हुए, जो ये तड़ी पार बदमाश भी बैठा, हम इस समय तो लिख के दे दूं सामने को, अरे आए तो क्यों नहीं होगा जी साहब। हमें चाहिए विकास, हमारे किसी जात बिरादरी से मतलब नहीं है साहब, हमें कोई जात या बिरादरी से किसी का कोई मुद्दा नहीं, हमें चाहिए विकास। नगीना धामपुर में भारतीय जनता पार्टी ने विकास नहीं किया। 2 लाख नौकरी देने का वादा आपकी लोकसभा के अंदर विकास भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। आप देखो सरकारी बायोडाटा डालो। नहीं, आप बताइए विकास नहीं किया का? सर मैं तो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं, फिर भी मैं आपको बता सकता हूँ सरकार। आप मीडिया के माध्यम से आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि वो जात बिरादरी में ना रहे, शिक्षा की विकास की बात करें। ऐसा ना करें कि हिंदू मुस्लिम नहीं होनी चाहिए, डॉक्टर होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। आप हमारे मुख्यमंत्री हो, आप हमारे माननीय हो, तो आप ये सोचो अगर हमारे घर के मुख्यमंत्री हो तो आपको सब बच्चे को देखने पड़े। एक शराबी भी है, एक चोर भी है, एक पढ़ा लिखा भी है, एक डॉक्टर भी है। अगर 4 बेटे हो तो 4 अलग अलग होते हैं, एक साथ कोई नहीं होता। और आप एक मुख्यमंत्री होकर बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं तो हमारे बारे में सब सोचो, ये नहीं सोचना चाहिए एकदम से। जी भाई साहब कहाँ से आए थे आप? जी मैं, ये हमारी टीम है आजाद समाज पार्टी मुजफ्फरनगर से। अच्छा। हिमांशु चौधरी एडवोकेट, मंडल माछी युवा मोर्चा आसपा। तो कैसा लगा आज, कैसा प्रोग्राम हुआ? देखिए प्रोग्राम तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चंद्रशेखर जी जहाँ जाते हैं वहाँ कारवां बनता चला जाता है। प्रोग्राम आपने देखा होगा, मीडिया बंधुओं ने, प्रशासन के लोगों। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतने, उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि लोग जुड़ते हैं उनसे। देश में जिस तरह से व्यवस्था चल रही है तो लोग जुड़ते हैं। मुस्लिम के प्रति कितनी जोड़ है आपके साथ में? देखिए
हम एक विषय को टारगेट नहीं करेंगे। हम बहुजन हैं, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग, अम्बेडकरवादी लोग हैं, तो हम मुस्लिम SC/ST की बात नहीं करेंगे। हम बहुजन हैं, वी आर बहुजन। हम बहुजनों की बात इसलिए करेंगे क्योंकि अब हमें पता चल चुका है कि बहुजन है कौन। अगर आप मीडिया के बंधु, ठीक है, आपका सवाल है, अच्छा सवाल है, लेकिन हम सब बहुजन हैं। जो आपका भाई खड़े हैं, हमारे नौकरी निकाली यहाँ पे आज कितनी निकाली आपने? आज यहाँ पे प्रोग्राम हुआ है चंद्रशेखर भाई का। चंद्रशेखर भाई जहाँ भी जाते हैं हमेशा भीड़ हो जाती है, सोशल मीडिया के दुलारे हैं। मगर मैं एक सबसे बड़ी बात जानना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ इस लोकसभा से आवाज आ रही है, चुनाव भी लड़ेंगे, तो उनके प्रति क्या रहेगा? तो निकला है ना, तो कोई रोक नहीं रहा। आज मैं तो लिखित रूप में चाहे तो जो आप मीडिया में हो यही रहोगे। हम तो नहीं जा रहे, सरकार बदल सकती है पर आदमी नहीं बदल सकता। आम आदमी हम सेकुलर देश में पैदा, ग्रेजुएशन है, नो डोंगोटे, पढ़े लिखे हम सब। हमें शिक्षा चाहिए सबको। हम यहाँ पे जात बिरादरी में बटना है, हमको चौधरी है, त्यागी है, जाट या मुल्ला या फलाना ढिमकाना ये चमारी, हमें ये सब दिल समझ में आते। हमें चाहिए सेकुलर स्कूल पढ़ने के लिए जिसमें कंप्यूटर लैपटॉप हो। हमें चाहिए दवाई, हमें चाहिए शिक्षा, हमें चाहिए विकास, हमें चाहिए लाइट, हमें चाहिए सड़कें, हमें चाहिए सेकुलर देने के तो लिए। आपको लगता है चंद्रशेखर भाई देंगे आपको? बिल्कुल यार जो आदमी हमारे लिए करे, जब भीमराव अम्बेडकर साहब हमें एक सामान बना के, जैसे दूध है ना, अभी दूध देखा आपने कितना ही पानी डालना, कितना ही कुछ डालना, पर दूध अपना रंग नहीं बदलता ना, तो हमें रंग मत बदलो। मगर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है संविधान बदल सकते हैं, हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। संविधान कौन है? संविधान बदलने ये देश की आजादी में लड़ने गए थे, ये देश की आजादी में लड़ने गए थे क्या? ये कई दिन की सरकार है बीजेपी, कई दिन की। वो तो ये भी कहते हैं मुसलमान का कोई योगदान नहीं है। बीजेपी मुझे सरकार आप बताओ, आप भी पढ़े लिखे हो, मैं तो कई दिन से आई हुई है, कितने दिन? जितने भी समय से आई हुई है, कितने दिन के है? हमने जात बिरादरी में ना बांटो। हम ये कहने का मतलब है देश एक है, दूध की तरह सफेद है, हमें एक तरह रहने दो। प्यार की भाषा अच्छी लगती है। 18 घंटे तुमसे अगर लाइट दे जाए बिजनौर में तो मुँह रखने में छोड़ दूं। यहाँ कभी लाइट हिल गई, कभी पंखा हिल गया, कभी खंबे हिल गए, रोड ड्रामे बिल तुम भर के दे रहे हो। कोई हराम की दौलत पड़ी हम 3 रुपये उठ जाओ, 7 रुपये उठ देखिए। मुझे कोई बात नहीं साहब, हम उससे निकल रहे हैं। हम देश के लिए ना, देश के लिए ना, हमें कितनी नौकरी निकाली यहाँ से, कितने दलित हम सब यहाँ बैठे, कितनी नौकरी दी इन्होंने, कितनी नौकरी दी? सरकारी आंकड़े में जोड़ के दूं? अभी बताऊं, निकालू बायोडाटा, जबकि मैं जाहिल हूं, जबकि मैं करता हूं, मैं बताऊं बायोडाटा कितनी नौकरी दे दी आपने साहब हमें। हम ये थोड़ी कह रहे कि बीजेपी बुरी है, बुरी नहीं कह रहे हम, या रूस से कह रहे हैं कि हमारे दुश्मन है। तुम करो विकास, हम नहीं चलो, चलो भैया कोई बात नहीं, हमारा भैया बैठ जाएगा, तुम विकास कर लो वो वाला काम जो हम करवाना चाह रहे हैं भैया से अपना। एजुकेशन दो, हम अपने भैया को बिठा देंगे, एजुकेशन दो, पढ़ाई दो, शिक्षा दो, चिकित्सा दो। नौजवान साथियों जरा ध्यान से सुनो। इन दोनों ने मुझसे 13 साल की उम्र में एक बात कही कि तुम बाबा साहब अम्बेडकर की किताबों को पढ़ना शुरू करो। मैं मदरसे में पढ़ता था, मैंने बाबा साहब अम्बेडकर की किताबों को लखनऊ यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाकर पढ़ना शुरू किया। एक एक शब्द उनकी अक्सर विचारों का मेरे दिल दिमाग में बैठता गया और भारत की समाजी व्यवस्था मेरी समझ में आनी शुरू हुई। मैं ये बात बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि भारत के ज्यादातर मुसलमान भारत की असली समाजी व्यवस्था को नहीं जानते। वो ये समझते हैं कि जो मुसलमान नहीं है वो सब हिंदू हैं। जो रियलिटी है भारत के समाज की, उसको भारत के मुसलमान नहीं जानते और इसकी वजह से आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा बलिदान मुसलमानों ने दिया। लेकिन उसके बाद भारत में मुसलमानों के साथ जो कुछ होता रहा, उसका मुकाबला भारत के मुसलमानों ने सही नीति के साथ किया हो, ये कहने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। अपने अध्ययन की रोशनी में, अपनी स्टडी और रिसर्च की रोशनी में ये बात मुझे बाबा साहब अम्बेडकर की किताबों से पढ़ने को मिली और एक अंग्रेज राइटर की एक किताब से पढ़ने को